नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, कूपिकाओं द्वारा गैसों का विनिमय। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सांस लेने की प्रक्रिया पढ़ लिए थे, सांस कैसे लिया था। अब जो कूपिका होती है, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा के अंदर क्या होती है, कूपिकाएं होती है। किस कैसी संरचना होती है, बोलेंगे जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। अब उन्हीं कूपिकाओं द्वारा गैसों का या जो भी गैस रहेंगे उन गैसों का हम क्या करेंगे, आदान प्रदान या गैस विनिमय करेंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा गैस आएगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन गैस, हमारे शरीर में दो ही गैसों का जरूरत होती है, एक ग्रहण करते एक बाहर निकालते शरीर से, है ना। तो क्या करते हैं, इसी कूपिका के माध्यम से फेफड़े में जो हमारा सांस आएगा, जो हमारा हवा आएगा, उन्हें क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। उस कूपिका के माध्यम से क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जो गैस रहेंगे, जो जरूरत की गैसें रहेंगी, उन्हें हम अपने शरीर में ले लेंगे। और जो हमारे शरीर से या हमारे शरीर को जरूरत नहीं रहेगी, उन्हें हम क्या करेंगे, शरीर से बाहर कर देंगे, है ना। चलिए देखें, अब हम क्या पढ़ेंगे, कूपिकाओं द्वारा गैसों का विनिमय पढ़ेंगे। पहले एक फिगर हम बना के समझ लेते हैं, फिगर में क्या चीज होता है और कूपिका क्या होती है। ये पूरी भाग हम क्या बनाए हैं, कूपिका बनाए हुए हैं। इसका मतलब कहने का है कि जो कूपिका होती है वह क्या होती है, वह हमारा एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, फूली हुई गुब्बारे की जैसी संरचना होती है। ये हमारा कूपिका, एक भाग ले लिए कूपिका। जो कूपिकाएं होंगी वह हमारे ढेर सारे होंगे, जो कूपिका होंगी वह क्या होगा, संख्या में हजारों की संख्या में हो जाएंगी। फेफड़े के अंदर जो कूपिका होती है ढेर सारी हो सकती है। अब उसमें से हम क्या किए, एक कूपिका ले लें, उस कूपिका को हम क्या करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अध्ययन करने का मतलब है कि उसके बारे में कौन सा गैस मतलब हम ग्रहण करेंगे और कौन सा गैस हम क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे। उन गैसों के बारे में हम जानेंगे। तो जानेंगे पहले हम क्या करेंगे, जो कूपिका होती है, तो एक बात रखेंगे, जो कूपिका होती है, कूपिका में दो ही गैसें हमारे आती जाती रहेंगी। बोलेंगे कौन कौन से, एक कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, एक बार और कौन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। बोलेंगे जो कूपिका होती है, कूपिका में जो गैसें होंगी वह दो गैसें आएंगी। बोलेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एक ऑक्सीजन की गैस होंगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारे क्या धानियां, रसधानियां, रुधिरवाहिनियां या धानियां बोल सकते हैं, ये हमारी क्या बनानी है, जो कूपिका होती है, जहाँ कूपिका सटी हुई भाग है, हम बोलेंगे ये रुधिरवाहिनी है। रुधिरवाहिनी का मतलब ये रुधिर को ले जाने वाला क्या हमारा है, एक वाहक है ना। या बोलेंगे ब्लड, जो हमारे नसें होती है जिसमें ब्लड बहती है, वही वाहिनी हम ले ली, रुधिर वाहिनी ले लिए। अब रुधिर वाहिनी में हमारा क्या क्या होता है, बोलेंगे हमारा WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, RBC होता है। ये हमारे किसके अंदर होते हैं, जो हमारा रुधिर होता है, ब्लड होता है, उनके अंतर्गत होता है या उसके अंतर होता है। क्या क्या होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तीन पार्ट होते हैं हमारे, किसके होते हैं, रुधिर वाहिनी की। या बोलेंगे जो रुधिर होती है, रुधिर में तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक WBC होता है, एक RBC होता है, एक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है ना। अब ये रुधिर वाहिनी में क्या होगा, जो शरीर में, जो हमारे फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आया, वह आएगा हमारे शरीर में, पहले कहाँ जाएगा, इसी ब्लड में जाएगा। ब्लड के किसमें, रुधिर वाहिनी में जाएगा, मतलब वही ब्लड में जाके मिलेगा। वही ब्लड क्या करेगा, हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर में जितने भी भाग है, सब अंगों में या सब भागों में क्या होते हैं, जो रुधिर होते हैं वह टहले होते हैं, या पूरे शरीर में रुधिर क्या करता है, गमन करता है, आवागमन करता रहता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा शरीर में क्या होता है, जो रुधिर होता है हर जगह पाया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, ब्लड वाला जो नस होती है उसी में क्या करता है, दवा को लगा देता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो जिस पार्ट पे हमारा क्या होता है, या हमारा जिस अंग खराब है, या जिस अंग की बीमारी हमको हुई है, या हमारे स्किन का बीमारी हो गई, या हमारे चेहरे पे बीमारी हो गई, या कहीं पर भी बीमारी हो जा रही है, तो क्या करेंगे, हम उसी सुई को हम क्या करेंगे, अपने ब्लड में डालेंगे, ताकि वह क्या करता है, वह यह करता है कि जो ब्लड होता है वह सभी अंगों में दौड़ा रहता है, और दवाइयाँ जो होती हैं, जो हम उसमें इंजेक्ट करते हैं सुई के माध्यम से, वह क्या करे, शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाए, या जहां उसकी जरूरत रहेगी वहां उसको वह यूज कर लेगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं, रुधिर वाहिनी में ही यूज करते हैं। वैसे इसका भी है, जो रुधिर वाहिनी होती है, रुधिर वाहिनी में अगर हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो क्या होगा, शरीर के पूरे भागों तक दौड़ेगा। अब जहां जिसकी जरूरत रहेगी उसको वहां ले लेगा, और कुछ
जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो होंगे हमारे शरीर में कुछ होंगे, उन्हें क्या करेगा अपने साथ लेके फिर बाहर लेके चले जाएगा। जिसे कहने का मतलब है अगर हम क्या किए, जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गया, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गया है ना, तो क्या हो जाएगा, उसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वह तो हमारे शरीर के लिए यूज लायक या हमारे लाभदायक होता नहीं, या हमारे यूज में होता नहीं, उसे हम क्या करते हैं शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वह क्या किया था, वही हम अपने शरीर में यूज करते हैं या प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगे या रुधिर वाहिनी होंगी, है ना, अब इसमें से क्या आएंगे, जो ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा। किसमें, कूपिकाओं में क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे होंगे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, पहले आएंगे इनके साथ में क्या आएंगे, आएंगे। अब यहाँ पर जो प्लेटलेट्स रहेगा, सॉरी जो रुधिर रहेगा, रुधिर में ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा और जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा सबको बाहर कर देगा। कहने का मतलब है बाहर से हमारा ये कूपिका, फेफड़े द्वारा कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, बोलेंगे हाँ आएगा। अब क्या होगा, जो रुधिर वाहिनी रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा वह जब पूरे शरीर में जो फैल गया है उसमें से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उन्हें क्या कर देगा, बाहर कर देगा, किसमें, इसी कूपिका में लाके छोड़ देगा। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन को हम क्या करते, कभी कभी बाहर से हम क्या करते, ग्रहण करते, हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, रुधिर वाहिनी की सहायता से हम शरीर में यूज कर लेते हैं। तो यह क्या हो जाता है, हमारा कूपिका जो होती है, कूपिका क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। तो चलिए जानते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। बोलेंगे कूपिकाओं में निःश्वसन के बाद, क्या बोलेंगे, कूपिकाओं में निःश्वसन के बाद ऑक्सीजन का दाब बढ़ जाता है। मतलब जो निःश्वसन प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का दाब जो होगा, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तथा रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसका दाब ज़्यादा हो जाता है। क्या किया जाता है, जो हमारा शरीर में जो निःश्वसन क्रिया होगी उस निःश्वसन क्रिया में के द्वारा जो बाद जो कूपिका होगी उस कूपिका में ऑक्सीजन का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो हमारा रुधिर वाहिनी होगा या ब्लड होगा उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज़्यादा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन रुधिर में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, कूपिका में चला जाता है। मतलब दोनों के प्रेशर जब ज़्यादा रहेंगे क्या हो जाते हैं, किसके, जो कूपिका होती है कूपिका के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा रहेगा इसलिए भागना बाहर कोशिश करेगी, और क्या होगा, जो रुधिर होगा उस रुधिर में किसका दाब ज़्यादा होगा, बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा दाब। जब दोनों प्रेशर आपस में क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और क्या ऑक्सीजन लगाएंगे, किसमें, कूपिका के अंदर, और किसमें, ब्लड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, रुधिर में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में चला जाता है ना, और कूपिका के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, किसको, बोलेंगे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरा नंबर पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा था, पहला हमारा क्या था, सांस लेना, पहला हमारा सांस लेना था, दूसरा हमारा क्या है, कूपिका द्वारा गैसों का विनिमय होगा, और तीसरे हम क्या पढ़ेंगे, गैसों का संवहन। अब ये तो हमारा शरीर के अंदर जो हमारा कूपिका था, कूपिका के अंदर हमारा गैसों का गैस पहुंच गया, क्या हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो ऑक्सीजन था, वो हमारे शरीर में पहुंच गया बात, है ना। अब है क्या, अब हम बोलेंगे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संवहन, मतलब ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ से निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है, वह बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। तो बोलेंगे ऑक्सीजन का संवहन क्या होता है। अब गैसों का संवहन का मतलब होता है ऑक्सीजन, संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, ट्रांसपोर्ट कर देना, कि एक स्थान से हम इस चीज़ को लेकर जाके वहाँ पर छोड़ देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, गैसों का संवहन। अब गैसों का संवहन बोलेंगे दो तरीके से होगा, एक होगा ऑक्सीजन का संवहन, एक बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। और कार्बन डाइऑक्साइड संवहन में भी क्या होते हैं, हम बोलेंगे दो तरीके में या दो पार्ट में बांट देते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले जानेंगे गैसों में ऑक्सीजन का संवहन कैसे होता है। तो पढ़ेंगे, संवहन, ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है ना, जिसे क्या कहते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड क्या होता है, लाल होता है, पीला लाल होता है ना, जिसके कारण हमारा क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है लाल हो जाता है ना, कि आरबीसी के कारण होता है, कि आरबीसी क्या होता है, हाँ, कौन बनाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वह क्या करता है, किसको बनाता है, आरबीसी को बना देता है ना। बढ़ते हैं,
ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मतलब कहने का जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का जो संवहन किया जाएगा वह किसके द्वारा होगा? हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कहने का मतलब है जो हीमोग्लोबिन रहेगा, जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा उसके साथ ऑक्सीजन जाके क्रिया करके क्या बना लेगा? उसे बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया? थोड़ा सा एक समीकरण हम लिख दिए हैं। देखिए हम क्या किए, हीमोग्लोबिन ले लिए, अब उसमें ऑक्सीजन को मिला दिए, अब क्या बन गया हमारा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ये क्या बन गया? हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सीजन मिला दिए, ये बन के क्या तैयार हो गया? हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। गला सूख जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कर लेते हैं। ठीक, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड संवहन हम बोलेंगे दो तरीके से या तीन भागों में बांट सकते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड संवहन जो किया जाएगा तीन भागों में बांटेंगे। हम बोलेंगे कितने? तीन रूप में बांटेंगे। एक कार्बोनिक अम्ल में बांटेंगे, एक बाइकार्बोनेट के रूप में बांटेंगे, एक कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन के रूप में बांटेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन जो होता है वह तीन रूपों में किया जाता है। पहला बताया जाएगा कार्बोनिक अम्ल में किया जाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाएगा, कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन के रूप में। जैसे हमारा ऑक्सीजन का जब किया गया तो क्या बन गया? हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। वैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड किया जाएगा तो क्या होगा? कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन के रूप में बन जाएगा। यहाँ हमारा क्या होगा? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन का मिलना, है ना। चलिए देखते हैं, एक एक करेंगे। तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन तीन रूपों में होता है। पहला क्या बताया गया? बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल के रूप में। कार्बनिक रूप है, कार्बोनिक अम्ल के रूप में क्या होता है? तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का 5 से 7%, कार्बन डाइऑक्साइड का 5 से 7% प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता है। कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का 5 से 7% जो प्लाज्मा रहेगा वह किसमें यूज हो जाएगा? घुल जाएगा। किसके साथ? कार्बोनिक अम्ल के साथ में घुल जाएगा, वही क्या बना लेगा? हमारा कार्बोनिक अम्ल बना लेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया? H2O मतलब जल होगा, जल होगा, पानी होगा। अब पानी के साथ हम किसका क्रिया कराएं? पानी के साथ किसका क्रिया कराएं? बोले कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिया कराएं ना। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया? H2CO3 बन गया। मतलब कहने का यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सॉरी, यहाँ पर जल हो गया, H2O हो गया, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दोनों को आपस में हम क्या कराएं? क्रिया कराएं। यहाँ पर H2CO और यहाँ से O मिलके कितना होगा? CO3 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? H2CO3। इसको हम केमिस्ट्री में क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? अब लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इसको? हम कार्बोनिक अम्ल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिक अम्ल बोल देंगे। किसका नाम हो जाएगा? बोलेंगे जो H3 है, H2CO3 है, यह क्या बन के प्राप्त हो गया? कार्बोनिक अम्ल बना गया। अभी बताया गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का 5 से 7% जो क्या रहेगा? प्लाज्मा में घुल जाएगा, वही क्या बना लेगा? हमारा वही कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। तो यहाँ पर जल हो गया, जल के साथ क्या मिला दिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया गया। अब उसको मिलाने के बाद क्या बन गया? जो हमारा कार्बोनिक अम्ल था H2CO3 बन के तैयार हो गया। ठीक, यहाँ तक बात सबको समझ आई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे जो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे होंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग, कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग, लगभग 70% भाग सोडियम या पोटेशियम के रूप में होता है। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे भाग कार्बोनेट बोलेंगे। कार्बोनेट किस रूप में होगा? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है ना। अरे सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, और क्या हो सकता है? पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग भाग, कौन सा कितना भाग? 70% भाग जो होगा कार्बोनेट के रूप में होता है। अब कौन कौन से कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में हो जाता है ना।
यूज़ करने पर हम जो ज़रूरत रहेगा, जैसे जिसकी ज़रूरत रहेगी वैसा हम उसका यूज़ कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन के रूप में, है ना। अब कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन के रूप में क्या आप सबको एक बात पता है, थोड़ा एक बात बताना चाहते हैं, क्या आप बताइए एक बात, हम आप सबको पता है कि जो हमारा क्या नाम है, एक हमारे यहाँ के क्या थे, प्लेयर थे, पता है, कबड्डी प्लेयर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, है ना। ये अपने गांव गए थे, अपने गांव में गए थे, ठीक है। जैसे जब छुट्टी उट्टी होती है तो अपने गांव में गए थे, तो उनके गांव में जाते समय क्या होता है, जैसे ऐसे नाली वाली साइड में नहीं रहती है, तो नाली के जो नाली होता है, नाली में एक छोटा सा क्या गया, पिल्ला गिर गया था, पप्पी गिर गया था, है ना। अब उसको क्या किया, उसको निकाल के लेके बाहर बचाया, मतलब जैसे उसके जान, मतलब अपना जो जैसे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो जब कोई व्यक्ति देखता है किसी परेशानी में तो क्या करता है, चलो इसको निकाल देते, बाहर कर देते हैं, है ना, बच जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना, मानवता दिखा देते हैं, है ना। अब वो मानवता दिखाने गए, अब उस जो पिल्ले के निकालते समय नाली से उनके हाथ में हल्का सा क्या आ गया, खरोच आ गया, मतलब चाहे नेल से लगा दिया या दांत से ही काट लिया, है ना। अब उसको क्या कर लिया, उनके हाथ में थोड़ा सा कर लिया, कट लग गया, ठीक ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हल्का सा कट है, क्या ज़रूरत है, कुछ तो होगा नहीं, है ना। अब कुछ हुआ नहीं, एक महीना बाद उनको क्या हो गया, पूरे शरीर में उनके क्या हो गया, रेबीज फैल गया, है ना। उनके पूरे शरीर में क्या हो गया, रेबीज पहुंच गया, और 1 महीना के अंदर ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना। इसलिए अगर कोई भी चीज़ अगर लगता है, जैसे इस समय जो कुत्तों को पालना होता है, कुत्ता का जो कुत्ता होता है, कुत्ता का जो पाला जाता है, सब लोग घरों में पाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा देखेंगे। अपने यहाँ भारत में ट्रेंडिंग चल रहा है कि अगर घर पे कुत्ता ना रहे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या करते हैं, सब लोग कुत्ता ला के पाल लेते हैं। अगर कुत्ता पाले हैं तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए सही एंटीबायोटिक जो उसके क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, उसको लगवा देंगे। और अगर कहीं पर भी ऐसे जाने में अनजाने में कहीं पर भी आपको कहीं कोई भी क्या कुत्ता है अगर काट लेता है ना, तब भी क्या कर लेते, उसको तुरंत जाके रेबीज का टीका करा ले। अब फ्री में सरकार क्या करता है, सरकारी अस्पतालों में देता है। अब सोचिए, गोल्ड मेडलिस्ट थे, अच्छा प्लेयर भी थे, अब क्या कर लिया, उनको क्या कर लिया, थोड़ा सा खाली से हल्का सा उनको नेल लगा था, अब पूरे शरीर में उनके क्या होगा, रेबीज फैल गया। अब क्या किए, अब कुछ 1 ही महीना के अंदर वो मर गए, एक्सपायर करके। कहने का मतलब है कि जो उनका क्या, अब ये नहीं है कि बड़े बड़े ट्रीटमेंट नहीं किए, बहुत अच्छे डॉक्टरों के पास लेके गए, लेकिन जब रेबीज अगर शरीर में फैल जाता है तो रेबीज का कोई क्या होता है, उसको हम क्या, दवा नहीं बना हुआ है, होने के बाद नहीं बना हुआ। अगर जैसे तुमको लग रहा है कुत्ता काट लिया, है ना, तब उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए रेबीज का टीका बना उसको करा सकते हैं, है ना। जैसे जैसे क्या कहने का मतलब है ना, कि जो हमारा अगर आसपास में अगर आपको लगता है कि जो कुत्ता होता है, अच्छा, कुत्ते के जो पागल होते हैं, पहचान पता नहीं, जो कुछ कुत्तों के मुंह में से देख गाजा निकलता है, गाजा मतलब सब वाइट मुंह से झाग निकलता रहता है ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। और कुछ कुत्ते वो पागल के रूप में आ जाते हैं, अगर वो कहीं दिखे तो वहाँ से उसको तुरंत वहाँ से आप लोग हट जाइए, वहाँ से भाग जाइए, ताकि अगर तुरंत हमला आपके ऊपर कर देगा। अगर जब काट लिया, अगर वो वाला काट लिया तो आपको बचने का समय मतलब रहेगा, समय देगा, लेकिन जानते क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम वहाँ से हट जाएं। और दूसरी बात, कुछ कुत्ते देखते होंगे, अगर अपना सर जो है, कुत्ता जो है अपना सर दीवार पर लड़ाता है, तब भी वो पागल के रूप में माना जाता है। तो 2-3 लक्षण आप जानते रहिए, जैसे उसके मुख से गाज आ जाता है, और आपको बहुत ध्यान से घूर के देखेगा, तब भी क्या होगा, और उसके जो एक्टिविटी रहेगा थोड़ा सा चेंज रहेगा, हर कुत्तों के जैसा नहीं रहेगा, अलग रहेगा। और क्या करेगा, अलग अलग हो जाता है। और इसकी जो दवा होती है, इसकी दवा केवल कहाँ तक होती है, जब काटता वहाँ तक होती है, उसके बाद जब शरीर में फैल जाएगा पूरा उसका जो रेबीज होगा, वह पूरा उसका दवा नहीं बन पाएगा या उसकी इलाज नहीं कर पाते। जैसे कैंसर होता है, कैंसर हम फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज तक हम क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा करके जीवित रह सकते हैं, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक। जैसे हमको अगर किसी को पता चल जाए कि हाँ आपको कैंसर हुआ है, तो क्या कर सकते, पैसा दे के या कीमो लगवा के कई चीज़ या कई प्रक्रिया करके 1-2 साल तक जीवित रह सकता है, 3-4 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन अगर रेबीज़ हो गया तो रेबीज़ आपको 1 महीने में ही नष्ट कर देगा पूरा, है ना। चलिए छोड़िए, आप लोग सावधान रहिएगा, है ना, और गर्मियों में थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है, तो बोलेंगे 23%
23% कार्बन डाइऑक्साइड, 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन के रूप में संवहन होता है। कहने का मतलब है जो 23% क्या रहेगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भाग किसके साथ मिलेगा, हीमोग्लोबिन के साथ जाके क्रिया कर लेगा। तो यहाँ से Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, यहाँ हम शॉर्टकट में लिख दिए Hb, इसका मतलब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला लिए, ये क्या बन गया हमारा कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बन जाएगा, है ना। आगे आज हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा भाग हम पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन। कोशिका में तीसरा भाग क्या पढ़ लेंगे हम लोग, कोशिकीय श्वसन पढ़ लेंगे, है ना। कैसे पढ़ेंगे, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा, चौथा होगा ना, ये चौथा भाग हमारा होगा, जो भी है चौथा पांचवा। बोलेंगे कोशिकीय श्वसन क्या होता है, बोलेंगे कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण कोशिकीय श्वसन कहलाता है। जो कोशिकीय श्वसन क्या होगा, किसे कहेंगे कोशिकीय श्वसन, बोलेंगे कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन किसे कहेंगे, जो भोजन रहेगा, भोजन का ऑक्सीजन के साथ या बोलेंगे ऑक्सीकरण की जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे श्वसन कह देते हैं। यह हमारा कितने भाग में होते हैं, बोलेंगे दो भागों में या दो चरणों में पूरा होता है। एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक क्या होता है क्रेब्स चक्र के रूप में हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, अब आगे जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया ना। आज लंबा बना है।